मिटा दर्द जुदाई है तेरे दरबार में आकर, तसल्ली दिल ने पाई है तेरे दरबार में आकर। खुदा के बंदो, आज हमारी नस्लों में जो बुज़दिली आ रही है ना, इसकी सबसे बड़ी वजह है मौत का डर। काय का डर? कितने लोग नहीं मरेंगे? सब मरेंगे ना? बोलो इंशाअल्लाह। कुछ लोग तो इस पे भी इंशाअल्लाह कहने तैयार नहीं। अरे अल्लाह के बंदो जरा बात सुने। हाँ मरेंगे ना इंशाअल्लाह, लेकिन बुज़दिली की मौत, बुज़दिली की मौत, पीछे वाले भी बोलते बुज़दिली की मौत। जब भी मरेंगे बहादुरी की मौत मरेंगे। मोमिन कभी बुज़दिल नहीं होता, और यही वजह है जब से हमें जिंदगी प्यारी हुई है, लोगों के मन में जो आता है वो कहीं भी खड़े होकर भोंक देता है, जिसके दिल में जो आता है, जो चाहता है कह के चला जाता है। और खुदा के वास्ते वो लोगों ख्याल करो, नबी की इस्मत के खिलाफ कोई भोंके और उसके बाद भी हम जिंदा रहे, बताओ हमारी जिंदगी का नतीजा क्या होगा? क्या करेंगे जिंदा रह करके? हमारा तो सब कुछ हमारे हुजूर है, हमारा तो सब कुछ हमारे रसूल है। अगर हमारे होते हुए हुजूर की इज्जत महफूज नहीं है तो फिर हमारी जिंदगी का क्या बनेगा? मौत से डरते हो, कहीं मर ना जाए। खुदा की कसम, वो 100 साल जिंदगी जो हुजूर के बगैर हो, ऐसी जिंदगी पे लानत भेजते हैं। और वो चंद मिनटों की जिंदगी जो मुस्तफा के नाम पे मिले, हम उस जिंदगी पे लाखों सलाम कहा करते हैं। क्या करोगे ऐसी जिंदगी जी करके? आज कुछ शहर चल रहे हैं, लेकिन मेरे भाई तुमसे इतनी गुजारिश है, हमें जिंदगी बहुत प्यारी है, मर ना जाए। एक्सीडेंट में मौतें हो रही है, पूरा पूरा खानदान साफ हो रहा है, पूरा पूरा परिवार झाड़ू लग जा रही है। उससे तो बेहतर है हुजूर के नाम पे कहीं कुर्बान हो जाओ, हुजूर की इज्जत पे मर जाओ। उससे तो बेहतर है ना रोड पे मरने से। रोड पे मरोगे चेहरा फेर के दुनिया जाएगी, हुजूर की इज्जत पे मरोगे, कसम खुदा की इंसान चेहरा देखने बाद में आएंगे, जन्नत की हूरें जमीन पे पहले उतार दी जाएगी। क्या जिंदगी है? आला हज़रत कहते हैं, ज़मीनो समा तुम्हारे लिए, मकीनो मकान तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए, तहन में ज़बां तुम्हारे लिए, बदन में है जान तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहां तुम्हारे लिए। नौजवानों तरीके बदलो अपने और अब मुस्तहकम हो जाओ, नमाजों की पाबंदी करो। ये मत सोचना ये मौलवी बता के गया है, बात सब कोई बात नहीं, सुन्नी तो जाएंगे जन्नत में, और कुट पिट के पहुंच तो जाएंगे। बेटे कुटना पिटना भी आसान नहीं है, हश्र तो बड़ी बात है, कब्र की मंजिल बड़ी मुश्किल है, कब्र भी बड़ी बात है, रूह निकलना बड़ा मुश्किल काम है। इसलिए कम से कम इस शान से मर जा कि फरिश्ते रूह निकालने आए और तू उठे ना। फरमाया गया रिवायतों में, रूह निकलते वक्त बदन से इतनी तकलीफ होती है, अगर फरिश्ते उसको ना दबाएं तो कम से कम 7 फीट बंदा उछल जाए, इतना दर्द रूह निकलने में होता है। फरिश्ते दबा के रखते हैं। तुमने देखा होगा कुछ लोगों की आंखें कट जाती हैं, कुछ ऐसे आंखें पलटते में कि सियाह की सफेदी बदल जाया करती है, लेकिन कुछ ऐसे मरा करते हैं, कुछ ऐसे मरते हैं कि जैसे आंख खुली है खुली की खुली रह गई, चेहरा जैसा था वैसा का वैसा रह गया। जानते हो ये कब होता है? ये तब होता है जब मरने वाला मुस्तफा का आशिक होता है, नबी के इश्क में जिंदगी गुजारने वाला होता है। रूह निकलने में तकलीफ सबको होती है, फर्क ये है मोमिन को एहसास कम होता है और काफिर को एहसास ज्यादा होता है। सुने तो सही, इश्क के साथ जिंदगी गुजार के जाइए प्यारे, इश्क के साथ जिंदगी गुजार के जाइए। अल्लाह अकबर, जब मोमिन की रूह निकलती है तो फरिश्ते आया करते हैं, जब उसको तकलीफ होती है तो काफूरी हाथ जब रखा जाता है मरने वाले के माथे पे, पूरे बदन पे ठंडक महसूस करता है, लेकिन जब दिक्कत और दर्द होता है तो फरिश्ते कान में कहते हैं मुबारक हो, कब्र में मुस्तफा से मुलाकात करने वाला है, हुजूर का जलवा नजर आने वाला है। जब फरिश्ते कान में इतना कहते हैं फिर मोमिन मुस्कुराता है। उसके बाद कहते बेकरार क्यों है? ठिकाना देख रहा है, वो देख तेरा ठिकाना जन्नत में है। जब मोमिन आसमान की तरफ देखता है, जन्नत में ठिकाना दिखाया जाता है, खुदा की कसम फिर मौत का दुख खत्म हो जाता है, मुस्तफा से मुलाकात के जलवों में मोमिन खो जाया करता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शहीद आजम कॉन्फ्रेंस हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रजा साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हुजूर से प्यार करेंगे जवानों, बोलो इंशाअल्लाह, और अहद करो तुम्हें जाना तुम्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान। आज डर है ना मौत का डर, हम मर जाएंगे,
यही डर खा रहा है, हम मर जाएंगे, है? यही डर है ना, हम मर जाएंगे। कभी करबला वालों से पूछा मौत क्या है? खुदा की कसम करबला वाले वो हैं जिन्हें देख के मौत के माथे पे पसीना था, मौत के माथे पे पसीना था। ये वो लोग हैं करबला वाले। लेकिन ये बुस्तरी जो है ना, ये माओ की तरबियत का नतीजा, माओ की तरबियत का नतीजा। जानते हो नेज़े पे कुरान क्यों पढ़ के सुनाया मेरे हुसैन ने? क्योंकि पूरी जिंदगी मां ने उन्हें दूध पिलाते वक्त भी कुरान सुनाया था, सफाई करते वक्त भी कुरान सुनाया था, घर के काम करते वक्त भी बेटों को कुरान पढ़ के सुनाया था। इसलिए बेटों ने नेज़े पे कुरान पढ़ के सुनाया। अब जब अम्मा खुद सीरियल के आगे लेट के देख रही है तो बेटा डांसर पैदा नहीं होगा? बोलो, डांसर बेटा पैदा होगा, बेटियां नचनियां पैदा होंगी। बेटियां पारसा और बेटे नेक कब होते हैं? जब मां सैयदा ज़ैनब होती है तो बेटे ओनो मोहम्मद होते हैं, मां फातिमा होती है तो बेटी सैयदा ज़ैनब होती है। अल्लाह अकबर। जानते हो कौन सैयदा ज़ैनब? जिनके बारे में मैं कहता हूं कि बचा के कूफे से आबिद को लेके आई है, हाँ, कमर पे बारे इमामत उठा के लाई है, अली की बेटी को झुककर सलाम कर इस्लाम, तेरी अमानतें घर तक बचा के लाई है। ये वो ज़ैनब है जिन्होंने दीन को करबला तक पहुंचाया हुसैन ने, और करबला से फिर वापस पहुंचाया सैयदा मदीने तक सैयदा ज़ैनब। और ये सैयदा ज़ैनब, अपने घर के हालात देखो, आओ जलसा हो रहा, जाओ देखो कितनी बेगैरत नंगे सर घूम रही होंगी, कितनी बेहया बेटियां आज भी बगैर नकाब के जलसे में होंगी। जाके देखो ना क्या नतीजे ऐसे जलसों से, जिन जलसों में बेटियों की इज्जतें महफूज ना। बदलो तरीके, कह दो जलसा हुजूर का होगा ना तो फिर किरदार भी हुजूर ही का अपनाया जाएगा। बेटी तेरी हो या मेरी, ये मत समझना अब्बा ने जलसे में पैसे दे दिए तो बेटी का सर्टिफिकेट बन गया। नंगे सर घूम कोई हिसाब नहीं होगा, बगैर दुपट्टे के टहल कोई हिसाब नहीं होगा। ये मत सोचना इस्लाम का कानून इस्लाम का कानून है। मेरे हुजूर ने फरमाया था लौ सरक़त फातिमा बिन्त मोहम्मद लक़तअत यदहा। वो लोगों तो इस्लाम का कानून है, सबके लिए है, इतना सख्त कानून है इस्लाम का। अगर मेरी बेटी फातिमा चोरी कर लेगी तो मोहम्मद की बेटी समझ के छोड़ा नहीं जाएगा, बल्कि सजा चोरी की समझ के मेरी फातिमा बेटी के भी दोनों हाथ काटे जाएंगे। हाँ, ये इस्लाम का कानून। बेटियों को पर्दे की तलकीन करो। नौजवानों तुम अपनी नजरों को थोड़ा सा नीचे कर लो। अभी जलसे में मेरी तरफ देख के नीचे मत करना कि मौलवी ने मना ही कर दिया, मेरा मुंह मत देखो। नजरें नीची रखो। बेटियों की इज्जत की हिफाजत तेरी मेरी जिम्मेदारी है, करेंगे इंशाअल्लाह। बेटी किसी की भी हो, हम अपने सामने रुसवा बेइज्जत नहीं होने देंगे। इसलिए कि ये तालीम मेरे हुजूर की है। हातिम ताई की पोती हुजूर की चौखट पे लाई गई, उसकी आंख में आंसू रोने लगे। मेरे हुजूर ने फरमाया बेटी क्यों रोई? उसने कहा उसका खानदान से दूर हूं और तुम ठहरे मोमिनों के नबी, मुसलमानों के नबी, और मैं अपने खानदान से दूर हूं। आज कोई मेरे सर पे चादर रखने वाला नहीं। अल्लाह अकबर। वो सुने बेगैरत जो मुस्तफा की बेटियों के सरों से दुपट्टे उतारने की बात कर रहे हैं, जो मेरे हुजूर की कौम की बेटियों को बेनकाब करने की बात कर रहे हैं, जो कहते हैं हमारा दौर आएगा तो इनकी बेटियों को रुसवा करेंगे, हमारा दौर आएगा तो इनकी बेटियों के मुंह काले करेंगे। वो जालिमों की तुम्हारी घटिया सोच है और ये मेरे नबी की तालीम है। आका के सामने हातिम ताई की बेटी जब रोई है, दुश्मन की बेटी रोई, आज कोई चादर रखने वाला नहीं। मेरे हुजूर ने मुजम्मिल वाली चादर जिसको कांधे पे रखे तो कुरान कभी या अय्युहल मुज़म्मिल कहता है, जिसे ओढ़ ले तो या अय्युहल मुद्दस्सिर कहता है। वो चादर हुजूर ने उतारी है, दुश्मन की बेटी के सर पे रखी। फरमाया आपसे पूछ ले कोई सर पे चादर रखे ना रखे, ये मोहम्मद चादर दे रहा है। जब आका ने चादर रखी है तो लोगों ने कहा था, सहाबा ने कहा था आका दुश्मन की बेटी को अपनी चादर दे दी। मेरे नबी ने कहा था बोझा बेटी बेटी होती है, चाहे काफिर की बेटी हो चाहे मुसलमान की बेटी। जिंदाबाद। जिस नबी ने बेटी को इतनी इज्जत दी, उस कौम का जवान बेटियों को बेआबरू करता फिरे, अच्छा नहीं लगता, अच्छा नहीं लगता। जवान तेरी जवानी अय्याशी के लिए नहीं थी, रात भर मोबाइल में चैनल और शो देखने के लिए नहीं थी। तेरी जवानी तो रातों को उठ के रब को मनाने के लिए थी, तेरी जवानी तो रातों को सजदे करने के लिए थी,
तेरी जवानी तो उठ उठ के रातों को आंखें भरने के लिए दी गई थी। ये जवान तू कहां जाके बैठ गया, किस चौराहे पे जाके तूने वक्त बर्बाद किया। वो जवानों, हाँ हम 10 मिनट चौराहे पे खड़े हो जाते हैं, पट्टों पे खड़े होकर बात करते हैं, आज कौन सी टीम जीत गई, आज फला टीम जीती है, आज फला टीम हार गई। ओ यार इतनी देर तुमने टीम की हार जीत की बात की है, क्या की अच्छा होता जो वक्त तुम्हें फुर्सत का मिला था, मस्जिद में आता, आलिम दीन के पास आके कहता, जनाब मुझे हुजूर की सीरत का एक बाब पढ़ा दिया जाए, मेरे आका के उठने का तरीका पढ़ाया जाए, आज आका के सोने का तरीका पढ़ाया जाए, आज मुस्तफा के बोलने का तरीका पढ़ाया जाए, आज मुस्तफा के चलने का तरीका पढ़ाया जाए। और जितना पढ़ता जाता उतना अमल करता जाता। खुदा की कसम दावे के साथ कहता हूँ, जब तेरा जनाजा उठता, कोई कहता कि मुखिया के बेटे का जनाजा है, कोई कहता प्रधान के बेटे का जनाजा है, कोई कहता जमींदार के बेटे का जनाजा है, कोई कहता कि दुनिया के ठेकेदार का जनाजा है, लेकिन फरिश्ते कहते चुप हो जाओ, जो तुम जानते हो उतना तुम बोल रहे हो, कुछ हमसे भी सुन लो। फरिश्ते कहते जाते, तुम कहते हो कि ठेकेदार का जनाजा है, हम कहते हैं गुलाम अहमद मुख्तार का जनाजा जा रहा। जिंदाबाद जिंदाबाद। ऐसी जिंदगी जी जाओ कि तुम्हारे जनाजे को देख के लोग अफसोस करें। समझ रहे, जनाजे को देख के तुम्हारे लोग अफसोस करें, ऐसी जिंदगी जी जाओ। अगर जनाजा देख के लोग खुश हो गए ना, समझ लेना फिर खैरियत नहीं है। दो तरह के जनाजे होते हैं, एक तो लोग कहते बड़ा अच्छा हुआ चला गया, जो ऐसे गया ना अच्छा हुआ चला गया, समझ लेना ऊपर कितनी चादरें चढ़ा लो अंदर लठ चल रहा। सीधी बात। कुछ ऐसे होते हैं जो जनाजा उठता है तो लोग कहते हैं अफसोस ये चला गया। अगर कोई ऐसा जनाजा देखो ना जिसे देख के लोग कहें अफसोस आज इसका जनाजा उठ गया, तो समझ लेना ये वो है जो रातों में यतीमों को खिलाया करता था, जो तन्हाई में गरीबों का पेट पाला करता था। अल्लाह अकबर। आप सोच भी नहीं सकते कितनी बड़ी फजीलत अल्लाह ने उन लोगों के लिए रखी है जो गरीबों के काम आते हैं, यतीमों का सहारा बनते हैं, सहारा बनते हैं। शहीद आजम कॉन्फ्रेंस है, वो लोगों तुम्हें सबको पता है हुजूर ने बेटी को जहेज में क्या दिया था, क्या दिया था हुजूर ने। हाँ, चंद जरूरी चीजें मेरे हुजूर ने बेटी को दी थी। आज हुसैनियों से पूछना चाहता हूं कितनी बेटियां मर गई जहेज ना होने की वजह से। हुसैनी हो ना, सारे हुसैनी है ना, जितने हुसैनी है वो हाथ उठा के बता। अल्लाह सलामत रखे, जिन्होंने हाथ उठाए अल्लाह सबको इमाम हुसैन के गुलामों में कबूल फरमा ले। सारे हुसैनी है तो हमारी जिम्मेदारी बनती है। नबी ने बेटी को जहेज में सोना चांदी हीरे जवाहरात नहीं दिए, लेकिन जो भी दिया जरूरत का सामान दिया, जरूरत का सामान दिया ना हुजूर ने। आज उन्हीं के शहजादे की बदौलत है जो दीन हम तक पहुंचा है। इस उम्मत की जिम्मेदारी बनती है, किसी गरीब को जहेज की वजह से सताएंगे नहीं। बोलो इंशाअल्लाह। डिमांड नहीं करेंगे, बिल्कुल नहीं बोल रहे। लगता है लंबी प्लानिंग लेके बैठा है, कितनी लंबी लेके बैठ जा, भाग कितना भागेगा। अल्लाह ने रस्सी ढीली कर रखी है और छूट दे रखी है, दौड़ कहां तक दौड़ेगा। लेकिन जब वक्त आएगा मलकुल मौत ऐसी अंकड़ी डालेगा पैर में कि तू एक कदम नहीं एक इंच आगे नहीं सरक सकता, और खुदा जहां गिरा देगा वहां से आगे तू जा नहीं सकता है। तब मशीयत तुझसे पूछेगी बहुत भागता रहा, अब पता किधर जाना है। लोगों की दौलतें नोच के खाता रहा, क्या तुझे मौत का डर नहीं था। गरीबों से डिमांड रखता रहा, क्या तुझे कब्र का खौफ न था। और गरीब गिड़गिड़ाते रखे, बेटी के पास कुछ ना था, तूने तलाक के सदके दे करके उससे पैसे वसूल किए, तलाक लताने दे करके तूने उससे दौलत वसूल की, तलाक का डर दिखा करके तूने उससे पैसे मंगाए। वसीयत का नकीब कहेगा जब वो रोई थी तो उसे तो तसल्ली देने वाला था, लेकिन आज तू रोएगा तुझे कोई तसल्ली देने वाला नहीं होगा, आज तुझे कोई बचाने वाला नहीं आएगा। इसलिए मैं कहता हूँ आज ले उनकी बना, आज मदद मांग उनसे, कल न मानेंगे कयामत में अगर माना। जिंदाबाद जिंदाबाद। हाँ, अगर इंतजाम है आखिरत का करना तो फिर आज अल्लाह से डर जाओ, आज अल्लाह से डर जाओ। जवानों अब तक की तो कट गई जैसे कट गई, लेकिन अहद करो आज के बाद हुजूर की गुलामी में जिंदगी गुजारेंगे, हुजूर की गुलामी में जिंदगी गुजारेंगे। और तुम क्या समझते हो तुम्हारे जलसे में सिर्फ मौलवी आते, सिर्फ बरेलवी आते? नहीं, तुम्हारे जलसों के अंदर भगवा धारी आतंकियों के दलाल भी आते हैं, ये बता रहा हूं मैं तुम्हें। और जिस शेर का चेहरा देखोगे अभी सैयद फैजान मियां दामजिल्लाहुल आली की शक्ल में, मुझे फख्र है यार इस सैयदजादे पे, फख्र है। मैं कारनामे देखता हूं, ये वो जात है जो बड़े से बड़े अधिकारी की आंखों में आंखें डाल के जब नामूस की बात होती है तो सौदे नहीं करता, जान लुटाने के दावे भी करता है, बातें भी करता। हाँ, मैं जानता हूं
इस पीर की नजर जेब पे नहीं, इस पीर की नजर मुस्तफा के गुंबद खजरा पे रहती है। इसलिए मेरा दावा है वो पीर जो पेट के लिए तुम्हारा हाथ पकड़ रहे कुछ काम नहीं आएगा। हाँ, ऊपर चादर चढ़ रही होगी, अंदर लठियां चल रही होगी। और वो पीर जिसका मैयार ही इश्क मुस्तफा, तो फिर खुदा की कसम बस इतना याद रखना कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे हैं। दो काम करेंगे इंशाल्लाह। जहेज की डिमांड देखो, करवट वाले को देखो कौन नहीं बोल रहा है। जहेज की डिमांड ज्यादातर वो बोल रहे हैं जिनकी हो गई है। क्या दोबारा मर्जी थी क्या? सारे लोग जन्नत में जाना चाहते हैं ना, तो सबसे आसान तरीका जन्नत का मैं बता के जा रहा हूं। जन्नत दे के नहीं जा रहा हूं, जन्नत में जाने का आसान तरीका, किसी गरीब बेटी को निभा लो, किसी गरीब बेटी को निभा लो। मर के कब्र में पहुंचोगे, हिसाब के फरिश्ते आएंगे, मुस्तफा कह देंगे जाओ वापस चले जाओ, हिसाब की जरूरत नहीं है। ये दुनिया में गरीब मेरी उम्मत की शहजादी को निभा के आया है, मैं इस गुनाहगार को निभाने कब्र में मोहम्मदुर रसूलुल्लाह आ गया। निभा लो, किसी को निभा लो। लेकिन मुझे मालूम है कुछ लोग के दिल पे छुरी चल रही होगी। मौलवी 18 साल से बेटा पाल लिया था और इस उम्मीद पे मैंने आज तक बैट भी नहीं खरीदा कि लल्ला को जहेज में मिलेगा। बेटा पाल रहा था कि बकरा पाल रहा था? है? हाँ हजरत, कुछ घरों में जाके देखो तो दादा के जमाने के बर्तन चल रहे हैं भी। कि तुमने सीप का सेट नहीं खरीदा? तो कहते नहीं, अब लल्ला की शादी में 2 ही साल रह गए। हाँ जी, बेटे के लालच में आज तक एक सोफा नहीं खरीद के लाया, बेड नहीं खरीदा, चारपाइयों पे इधर से उधर गिर के सोता रहा। तखत बनवा लिए, इधर से उधर लुढ़का, बेड नहीं खरीदा, इसलिए कि जहेज वो लेके आने वाली है। और बेगैरत घुसट बुढ़े, तुझे तो हया आनी चाहिए। जो वो जहेज लेके आएगी, तेरा बेटा तुझे एक दिन बेड पे बैठने भी नहीं देगा। जिस गाड़ी के लिए तू समधी से लड़ता रहा, उस गाड़ी पे तुझे कभी बैठने का मौका तक नहीं मिलेगा। जिस बर्तनों के तूने बहस की है, उस बर्तन में एक दिन तुझे पानी नहीं मिल सकता है। तू किसके लिए मरा जा रहा है? कम से कम अपनी आखिरत तो तबाह न कर। किसी गरीब बाप के लिए बेटी की रुखसती को बोझ न बना। अगर तेरी वजह से किसी बाप की बेटी रो गई तो काबे में जाके मर जाना। खुदा की कसम, उस वक्त तक जन्नत नहीं मिलेगी जब तक गरीब के आंसू की तुझसे एक एक कतरे की कीमत न ले ली जाएगी। अगर जन्नत में जाना चाहता है तो किसी के रोने का सबब न बन, बल्कि रोते हुए के हंसने का सबब बन जा। अगर बेटी राजी हो जाएगी तो मदीने वाला मुस्तफा भी राजी हो जाएगा। अदब का महो कौकब बोलता है, ज़बा खामोश है लब बोलता है। वहाबी के महल में होती है दहशत, रजा का शेर जब जब बोलता है। मिंबर रसूल पर रौनक अफरोज बावकार मुअज़्ज़म मुकर्रम मुहतशम उलमा अहले सुन्नत, बिलखुसूस पीर तरीक़त रहबर राह शरीयत, यादगार सरकार मुफ्ती आज़म हिंद
अताए सरकार मुफ्ती आज़म हिंद खलीफ़े हुजूर रिहान मिल्लत हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद अमीरुद्दीन नूरी दामज़ल्लहुल आली और सदर मोहतरम हज़रत अल्लामा मौलाना मुश्ताक अहमद बुरहानी साहिब क़िबला जुमला अरबाब मिंबर और जितने भी हुजूर के आशिक, हुजूर के चाहने वाले, गौसो रज़ा के दीवाने, जुमला सामईन व सामियात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जो लोग हमारे भाई पीछे कुर्सियों पे बैठे हुए हैं, काफ़ी लंबा फासला है, अगर ये उठ के पीछे से इधर सामने आ जाएं तो जलसे की रौनक में मज़ीद इजाफ़ा हो जाएगा माशाल्लाह, ताकि आप लोगों से हम कलाम होने में आसानी हो। कुर्सी छोड़ दो भाई, हुजूर के लिए ज़मीन पे बैठ जाओ। जो लोग पीछे रह गए, गुजारिश है वो आगे आ जाएं, सामने बैठें, ताकि हमारा और आपका रब्त कायम रहे। अल्लाह सलामत रहे कि उन सभी लोगों को जिन्होंने हुजूर की मोहब्बत में कुर्सियाँ छोड़ दी हैं। माशाल्लाह आप देख रहे हैं अराकीन कमेटी भाई मोहम्मद असलम साहब और भाई मोहम्मद नाजिर साहब और इनके जुमला अहबाब की ये चंद दिनों की मेहनतों का नतीजा है। और यकीनन सच्ची बात है, नक़ीब अहले सुन्नत ने मौलाना शौकत अली साहब ने बताया कि, और कई लोगों ने इस चीज़ का तज़किरा किया कि बहुत कम वक्त में इस महफिल को सजाया गया। यकीनन ये हमारे और आपकी कोशिशों का कमाल नहीं, ये मेरे ताजुश शरिया की नज़रों का कमाल है। ये सच्ची बात है, जिस जलसे को लोग महीनों महीनों मेहनत करके सजाते हैं, वो आपने इन उलमा इकराम की क़यादत में बहुत कम वक्त में सजाया। यकीनन ये रज़ा है मेरे मुर्शिद सैयदी सरकार ताजुश शरिया की, और हमारा अपना अक़ीदा भी ये है कि जिसे चाहा दर पे बुला लिया, जिसे चाहा अपना बना लिया। ये बड़े करम के हैं फ़ैसले, ये बड़े नसीब की बात है। अल्लाह ताला भाई असलम साहब, भाई नाजिर साहब और इनके जुमला रुफ़क़ा, दोस्त अहबाब और जितने भी मिंबर शरीफ पर उलमा इकराम रौनक अफरोज़ हैं, सबको दोनों जहान की नेमत बरकत अता फरमाए। हाँ, मैं इंशाअल्लाह कोशिश करूँगा कि मैं थोड़ी देर गुफ्तगू करूँ मेरे मुर्शिद की कायदाना हैसियत और बरेली का हमारे हक़ में जो ईसार और क़ुरबानी रही है उस पर थोड़ी देर गुफ्तगू करूँ। लेकिन मैं गुजारिश करूँगा आप सभी लोगों से, जितनी देर सुने मोहब्बत से सुने। मोहब्बत से सुनेंगे सारे लोग? मेरी गुजारिश है। अब भी कुछ लोग उधर कोने में अंधेरे में रह गए, अगर उठ के उजाले में आ जाओ तो फिर बात ही कुछ और हो जाए। वो सोच रहे हैं कि अभी उठना है कि नहीं उठना है। ये नहीं उठ रहे भाई, आप लोग ज़रा उठ के बेटे इधर आओ, फिर मैं इन्हें बताऊं तकरीर होती कैसे है। ज़रा सामने आओ। अल्लाह सलामत रखे भाई। हाँ, अल्लाह सलामत रखे सारे लोगों को माशाल्लाह। हाँ, उनके नाम पे फर्श नशी हो जाओ, वो इंशाअल्लाह मसनद नशी बना देंगे। हाँ, बस मेरी गुजारिश है, जितने जवान मेरे सामने बैठे ना, सिर्फ यही जिंदा दिली लेके बैठे, और इंशाअल्लाह कोशिश करूँगा कि ये महफिल यहाँ से रवाना हो और मुस्तफ़ा के मदीने तक पहुँच जाए। बड़ी मेहनतों से जलसे सजाए जाते हैं, बड़ी मेहनतों से। अल्लाह ताला आप सबको सलामत रखे। बड़ी खुशी हुई आपने मेहमान को इज्जत दी और मेरी बात को माना। बस मैं एक मुसाफिर होने के नाते दुआ दे के जाता हूँ, मालिक जब तक ये जिंदा रहें मेरे गौस और रज़ा की नज़र का फैज़ान मिलता रहे। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद।
फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नद्दीन इंदल्लाहिल इस्लाम आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल उम्मियुल मुतीउल मुबीनुल मुईनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। या खुदा बहरे जनाब मुस्तफ़ा इमदाद कुन, या रसूल अल्लाह अज़ बहरे खुदा इमदाद कुन, या शहीद करबला, या दाफ़िए करबो बला, गुल रुखा शहज़ादे गुलगुल क़बा इमदाद कुन, गौसे आज़म बने बेसरो सामा मददे, क़िबला दी मददे, काबा ईमा मददे, बगिरदा बे बला उफ्तादा कश्ती, मदद कुन मदद कुन मदद कुन, या मुईनुद्दीन चिश्ती क़ादरी यमनारे, या गौसे आज़म भी ज़नम दमज़ शेख अहमद रज़ा ख़ां कुतुब आलम भी ज़नम, बलगल उला बिकमालिही कशफ़त दुजा बिजमालिही हसनत जमीउ ख़िसालिही, सल्लु अलैहि व आलिही।